पूरा आगे स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद बिन मुजिया है। आज हम 9th क्लास साइंस का मैथ शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है उसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। चलिए हमें बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर प्लस में हो और साथ में वो स्क्वायर रूट वगैरह में ना हो, रूट में ना हो और पावर प्लस में हो, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल है। अब देखिए इसमें 1/x है, x ऊपर जाके x की पावर -1 हो जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है। इसमें x की पावर पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 है इस तरह से, वो कहते हैं कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। पहली देखिए, सिंस ये 3 into under root x over 3 into under root x plus 5, since 3 into under root x and 3 into under root x plus 5 are not polynomials, therefore the given expression is not an algebraic rational expression। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है, इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर रैशनल नंबर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सिंपलीफाई करना आपको हमें। वो क्या है, 60 ऊपर वालों से 64x कॉमन आ रहा है, x फॉर -1, नीचे हमने 8 कॉमन लिया था, 2 कॉमन लिया, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया। तो ये फार्मूला बन गया x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। अब ये अगेन फार्मूला बन गया x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 x प्लस 1 से कट गया, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 से कट गया, 64 और x 64 4x into x minus 1। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है x क्यूब माइनस y, x क्यूब y माइनस 2z ओवर x। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए, पुट x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू -1, z इक्वल्स टू -2। यहाँ x का 3 था तो 3 का 3 आ गया, y की जगह -1 आ गया -2 और z की जगह -2 आ गया, नीचे x की जगह 3 और z की जगह -2 आ गया। 3 का क्यूब 27 होता है, 27 into -1 -27, माइनस into माइनस प्लस 2 2s are 4 और 3 into -2 -6। ये -23 ओवर -6 आ गया, माइनस माइनस से कट गया, 23 ओवर 6 इक्वल्स टू 3 होल ओवर 5 ओवर 6। उसके बाद 5 है, उसे सिंपलीफाई करना आपने, 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2 ओवर 2x ओवर 1 प्लस 2x। इनका एलसीएम लिया 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इनका स्क्वायर ओपन किया तो ये बाहर माइनस था, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाला 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर हो गया। कटिंग करने के बाद 4x प्लस 4x 8x और ये आ गया 1 माइनस 4x का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 49 और 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। x स्क्वायर माइनस 49 7 का स्क्वायर हो गया, 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7, तो x प्लस 7 इंटू x माइनस 7 फार्मूला ओपन किया, x प्लस 7 से कट गया और उसके बाद ये आ गया 5x प्लस 2 ओवर x माइनस 7। इसके बाद आपके जो फार्मूला यूज होने एक्सरसाइज नंबर 4.2 में वो देखिएगा जरा, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a प्लस b। इसी तरह a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab into a माइनस b। a क्यूब देखो ये दोनों होल क्यूब है, ये सेपरेट है, a क्यूब प्लस b क्यूब है तो a प्लस b into a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b into a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये सारे फार्मूले आपको आते होंगे, तो वो आप एक्सरसाइज नंबर
जी बेटा, आप लोगों को ये सारे फार्मूले आते होंगे तो आप एक्सरसाइज 4.2 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है a plus b equals to 10, a minus b equals to 6 and a square plus b square equals to क्वेश्चन मार्क। ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे a plus b का होल स्क्वायर प्लस a minus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें जो जो वैल्यूज दी गई है वो पुट अप कर देंगे। a प्लस b की जगह 10 आ जाएगा, a माइनस b की जगह 6 आ जाएगा और इसको फाइंड आउट करना है। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, ये एज इट इज आ जाएगा। ये 136 हो गया, 2 इधर इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 68 इसका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है m plus n plus p equals to 10, mn plus np plus pm equals to 27 और m square plus p square n square plus p square फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखा, जब आप फार्मूला लिख लेते तो आपके लिए इजी हो जाता है। m plus n plus p की जगह 10 लिख दिया, ये आपने फाइंड आउट करना है। mn plus np plus pm की जगह आपने 27 लिख दिया। सिंप्लीफाई किया तो 10 का स्क्वायर 100, 27 2 are 54, इधर आके ये माइनस आ जाएगा तो इसका आ गया 46। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 3x plus 4y equals to 11, xy equals to 12, 27x cube plus 64y cube, ये फाइंड आउट करना है। पहले हमने फार्मूला लिखा, a की जगह 3x, b की जगह 4y, a की जगह 3x, b की जगह 4y, 3x 4y 3x 4y। अब 3x plus 4y का जो वैल्यू वो 11 है, 11 का क्यूब हो गया इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27, ये x क्यूब आ गया, इसका 64y क्यूब आ गया। ये 3 देखिए 3 3s are 9, 9 4s are 36, xy और इसकी जगह 11 आ गया। xy 12 था, 12 के आगे सबको मल्टीप्लाई किया तो 4752 आ गया। ये प्लस हो रहा है, इधर साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में से माइनस वन कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई। अब इन दोनों में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x4 माइनस x2 y2 प्लस y4। ये ऐसे ही आ गया, x4 को x2 का स्क्वायर कर दिया और y4 को y2 का स्क्वायर कर दिया। अब ये फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, a की जगह x स्क्वायर है, b की जगह y स्क्वायर है, वो x6 प्लस y6 आ गया। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 4.3। 4.3 में है कि उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, सॉल्व करना। 180 है, 180 का हमने क्या किया, फैक्टर बनाए, 2 into 2 into 3 into 3 into 5, 2 into 2 2 का स्क्वायर, 3 into 3 3 का स्क्वायर into 5। अब स्क्वायर रूट में से स्क्वायर वाली एक वैल्यू बाहर आ जाती है, 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 5 अंदर आ गया, 2 3 6 into अंडर रूट 5 आ गया। उसके बाद है 29 into 21 into 9 into 63। स्क्वायर रूट क्योंकि एक पावर है, उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कंबाइन और सेपरेट कर सकते हैं। तो 21 into 9 into 63। हमें आपको ये कटिंग की है, मैंने कटिंग नहीं करते, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए, कटिंग से कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग ना। 21 9 63, 9 7s are 63, 7 3s are अंडर रूट 3 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 45 माइनस 3 into अंडर रूट 20 प्लस 4 into अंडर रूट 5। 45 के फैक्टर बने 3 into 3 into 5, 20 के बने 2 into 2 into 5 और ये एज इट इज आ गया। ये एक 3 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, 3 into अंडर रूट 5, 3 2s are 6 into अंडर रूट 5। अब इन तीनों वैल्यूज में अंडर रूट 5 कॉमन आ रहा है, बाकी 3 बचा माइनस 6 प्लस 4 और ये 1 आ गया, ये अंडर रूट 5 इसका आंसर है। जी बेटा, अब एक्सरसाइज नंबर 4.4, इसमें उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन था 3/4 into अंडर रूट 3। डिनोमिनेटर में अंडर रूट की जो वैल्यू है उसके साथ प्लस और माइनस कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में जो भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हो
उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 3 इंटू अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट का स्क्वायर आ गया, 3 इंटू अंडर रूट 3 और ये 3 से कट गया तो अंडर रूट 3/4 आ गया। इसमें फोर्थ पार्ट है, इसके नीचे स्क्वायर रूट वाली दो वैल्यूज हैं, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। इसमें क्या करते हैं कि सेंटर साइन चेंज करके जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साथ कोई वैल्यू प्लस या माइनस हो रही हो तो सेंटर साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। तो इंटू ये आ गया और ये आपस में जब मल्टीप्लाई हुए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सेम है, तो ये अंडर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ गया। 2 टाइम अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 आ गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया। तो ये आ गया 5 माइनस 3 2 से कैंसिल हो गया, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्जुगेट फाइंड करने सिंपल है, उसमें जो आपका स्क्वायर रूट वैल्यू है ना उसका साइन चेंज कर देते हैं, उसका कॉन्जुगेट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट है x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस 2 और x प्लस 1 और x फाइंड आउट करना है। पहले हमने x को 1 से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू भी 1 से डिवाइड हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई, इसको रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय प्लस की जगह माइनस करके और उससे डिवाइड कर दिया। बाकी 1 इनटू दिस ये आ गया, ये फार्मूला बन गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1। इस माइनस की वजह से ऊपर 2 प्लस का हो गया, अंडर रूट 3 माइनस का हो गया। फाइंड करना था x प्लस 1 ओवर x। पहले ये x है, x की वैल्यू है अंडर रूट 3 प्लस 2, फिर प्लस है प्लस, फिर 1 ओवर x है, 1 ओवर x की वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट 3, ये कैंसिल हो गया, इसका 4 आंसर आ गया। उसके बाद 5 का फर्स्ट पार्ट है x इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 3 x माइनस 1 ओवर x फाइंड आउट करना है, x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। पहले हमने इन दोनों वैल्यूज को 1 से डिवाइड किया तो इसको रैशनलाइज करने से ये सेंटर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब 1 इनटू दिस और इसका फार्मूला बन गया, सॉल्व करने के बाद 1 ओवर x की वैल्यू आ गई 2 माइनस अंडर रूट 3। अब फाइंड करना था x माइनस 1 ओवर x। पहले x है, x की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3, फिर माइनस है तो इसमें ब्रैकेट लग गई 1 ओवर x की 2 माइनस अंडर रूट 3। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2 माइनस का हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस का हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, 2 इनटू अंडर रूट 3 इसका आंसर है। फिर उन्होंने कहा इसका स्क्वायर भी लेना है, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इनटू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अंडर रूट 3 का 3 होता है, 12 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कहा था कि a प्लस b टू अंडर रूट 3 की जगह ये जो a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 3 प्लस 1 इससे हुआ तो स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि प्लस का साइन था इसलिए ब्रैकेट में लगाई, इसका स्क्वायर ओपन किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब अंडर रूट 3 जो नीचे हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 3 माइनस 2 इनटू अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 इनटू अंडर रूट 3 प्लस 1, 2 अंडर रूट 3 2 इनटू अंडर रूट 3 कट गया, नीचे 3 माइनस 1 आ गया। अब उसके बाद आ गया 8 ओवर देखिए 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8 ओवर 2 इक्वल्स टू ये आ गया। तो 4 प्लस, क्योंकि b के साथ अंडर रूट 3 है, हमारे पास a की वैल्यू आई है, अंडर रूट की बगैर हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0 इनटू अंडर रूट 3, इट्स मीन a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 0 है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अभी आपको बोर्ड से रिवाइज करें।